गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी पाठ्य पुस्तक व्याकरण विधि का लेसन नंबर 7 कारक हम कर रहे हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आगे के कारक हम देखते हैं जो इस प्रकार से हैं। संबंध कारक। संबंध कारक का चिन्ह होता है का, की, के, रा, री, रे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें संबंध बताते हैं। संज्ञा या स्वरनाम का वह रूप जिसमें एक दूसरे का संबंध पता चलता है, वह संबंध कारक कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यह दादाजी की हवेली है। हवेली का संबंध दादाजी से है। यह भारत का नक्शा है। नक्शे का संबंध भारत से है। तो इस प्रकार संबंध कारक जिसमें का चिन्ह का की होता है और एक दूसरे से संबंध पता चलता है। संज्ञा या स्वरनाम का वह रूप संबंध कारक कहलाता है। थोड़े से उदाहरण और पढ़ लेते हैं। यह मेरा भाई है, वह तुम्हारा घर है, वे सब पिताजी के कपड़े हैं। तो घर किसका है, भाई किसका है, कपड़े किसके हैं, संबंध बता रहे हैं। तो इस प्रकार यह संबंध कारक है। नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में या पर इसका चिन्ह होता है। अधिकरण कारक, अधिकरण कहते हैं स्थान। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कहते हैं, अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह होता है में तथा पर। उदाहरण से समझते हैं। नानी जी कमरे में बैठी हैं। नानी जी का अधिकरण क्या है, स्थान क्या है, कमरा। तोता डाल पर बैठा है। तोते का अधिकरण है डाल। तो इस प्रकार हमें संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इस वाक्य में कमरे में तथा डाल में अधिकरण कारक का प्रयोग किया गया है। संबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाने, सचेत करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे बच्चों, हे साधु महाराज आदि इस प्रकार के ए सब्जी वाला ऐसे संबोधन कारक होते हैं। और ये संबोधन कारक करने वाले शब्द अरे, ओ, हे आदि शुरू में लगते हैं और इसका विभक्ति चिन्ह होता है। संबोधन कारक के विभक्ति चिन्ह में हे, अरे लगता है और इन शब्दों के बाद संबोधन चिन्ह लगाया जाता है। तो इस प्रकार कारक ही कंप्लीट होते हैं। संज्ञा शब्दों के विभक्ति रूप, एक वचन, बहुवचन, इसी प्रकार इकारांत स्त्रीलिंग शब्द लड़की का एक वचन, बहुवचन, ये हम कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये आप बुक के माध्यम से हमें इसको पढ़ना है और पढ़कर समझना है। इसकी एक्सरसाइज आपको आप बुक पढ़ने के बाद, लेसन पढ़ने के बाद करनी चाहिए, जिससे कि आप खुद से कर सकें। यदि हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं और लेसन की रीडिंग नहीं करते तो वह उससे हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। इसका एक्सरसाइज देखिए पेज नंबर 67 पर। कारक वाक्य के शब्दों का परस्पर संबंध बताते हैं। हाँ, कारक चिन्हों के प्रयोग के बिना भी वाक्य बनाया जा सकता है। नहीं, हम पीछे से सीख के आए हैं कि प्रत्येक का विभक्ति चिन्ह होता है। ने कारक का चिन्ह होता है कर्ता कारक। केवल भूतकाल के वाक्यों में ही ने प्रसंग लगाया जाता है। हाँ, कर्म कारक जिस वाक्य में आता है वह हमेशा को लगता है, ऐसा नहीं है। हम पीछे पढ़ चुके हैं कि किसी में कर्म कारक का लोप भी होता है। कुछ देने के योग में संप्रदान कारक आता है, देने या उपकार करने के योग में। तो ये वाले अभ्यास आपको अपनी बुक के माध्यम से खुद से फिल करना है और क्लास में हम इसको आपसे पूछेंगे, इसका रिवीजन किया जाएगा। गुड बाय एंड टेक केयर।